Hello everyone, welcome back in our YouTube channel class 9 CBSE NCERT मैथ विद कुलदीप सिंह। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन। हमने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इससे पे डेसिमल एक्सपेंशन पे। ठीक है, तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल में जाए, ये देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लिए 10/3। 10/3 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 3.3333, जिसका क्वेश्चन हमेशा 3333 या रिमाइंडर भी रिपीट होता रहेगा। 1 1 1 1 1 1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। अरे देखो 3 से 10 को करो, 3 3 जा 9, 1.33 जा 9, 1 3 3 जा 9, 1 आएगा, रिपीट करता रहेगा कि नहीं। वैसे ही ठीक है, रिपीट करता रहेगा। हाँ भैया समझ लिया। वैसे 7/8, ये देखो, ये रिपीट नहीं करेगा, ये रुक जाता है कुछ स्टेप के बाद, ये रुक जाता है जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं, रिमाइंडर 1 आ रहा है, कहाँ 0 होगा, नहीं होगा भैया, नहीं होगा रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 7 को अगर 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, इतने स्टेप के बाद ये रुक जाएगा। वैसे 1/7 को इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा भैया, रिपीट करेगा, कुछ नंबर के बाद रिपीट करेगा। तो दो केस बनता है, अगर हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, दो केस बनता है। एक तो पहला केस बनता है जब रिमाइंडर 0 हो जाए, व्हेन रिमाइंडर इज 0, पहला केस बनता है। दूसरा केस क्या बनता है, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है। देखिए अब कैसे, समझ में नहीं आ रहा भैया, अरे समझा रहे हैं, समझ जा रहा है। अब देखिए इस वाले केस में, पहले वाले में क्या रिमाइंडर 0 था, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 1 रिपीट करेगा। ठीक है, वैसे ये 7/8 को क्लियर, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आए कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, वो रुक जाए स्टेप, मतलब देखिए ये 0 पॉइंट के बाद 3 स्टेप जाके ये रुक गया, 3 स्टेप जाके ये रुक गया कि नहीं। तो जब व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप, ठीक है, व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप आफ्टर अ फिनिट नंबर ऑफ स्टेप, जब डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाता है कुछ स्टेप के बाद, तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल दोस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। वी कॉल दोस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया, हाँ भैया समझ में आ गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो क्वेश्चन होगा वो रुक जाएगा, पॉइंट के जाने के बाद 3 या 4 5 6 जितने भी स्टेप वो रुक जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल एक और 15/2 7.5, एक स्टेप जाने के बाद रुक गया, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ भैया समझ गया। अब दूसरा केस भैया, दूसरा केस व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जब रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता, रिमाइंडर रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है। ये देखिए पहला और तीसरा केस देखिए, जब 10/3 हुआ 3.333, क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है और रिमाइंडर भी रिपीट करेगा 1 1 1 1 1। वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर भी रिपीट करेगा कि नहीं। ठीक है भैया समझ में आ गया। ठीक है, तो जब व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट वन आफ्टर, देखिए जैसे ये 3.3 रिपीट होते जा रहा है, 3 रिपीट होते जा रहा है, नहीं वही लिखे इज नोन एज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लिख लिया, हाँ भैया लिख लिए। ठीक है, अब क्या होता है, अगर when a number is terminating and repeating decimal expansion, those number is रेशनल नंबर। क्या कहा भैया ने, जब कोई नंबर टर्मिनेट करे, जैसे कि 0.875 टर्मिनेटिंग है, क्यों भैया ये स्टॉप हो गया कुछ डिस्टेंस पे, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब जैसे ये दूसरा रिपीटिंग है, पहला रिपीटिंग है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 3.333 क्वेश्चन जा रहा है,
वैसे ही जब कोई नंबर टर्मिनेट करे और रिपीट करे तो कुछ और रिपीट करे जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, वो कौन सा नंबर है? वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। पहचानने का तरीका, दूसरा तरीका, रेशनल नंबर का पहचानने का दूसरा तरीका। अब जैसे एग्जांपल ले लिया 10/3, 10/3, 7/8, जो ये तीनों है एग्जांपल लिख लो। 1/7, ये क्या है? ये है रेशनल नंबर। कैसे भैया, कैसे जाने? अरे भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों होगा। अगर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी नंबर का टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है भैया, ये समझिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो समझ गए भैया, ये तो समझ गए। अब दूसरा क्या है? जब कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन when any number does not have terminating and repeating decimal expansion, तो नंबर क्या होगा? वो होगा इरेशनल नंबर। देन द नंबर इज इरेशनल नंबर। भैया ठीक है, जिसका ना तो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन, ना हो रिपीटिंग, ना टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। और जिसका टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो वो रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल में देखिए 3.33 आया था ना उसका, यहाँ पर 3.333333, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग आया तो रेशनल नंबर, रिपीटिंग आया रेशनल नंबर। इसे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। एग्जांपल में हम बताना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। P/Q के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, लेकिन क्या इसे हम लिख सकते हैं? एग्जांपल में देखिए ये रेशनल का 1.50 क्या हम इसे लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में? नहीं भैया, नहीं लिख सकते। क्या ये टर्मिनेट कर रहा है? नहीं। क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं भैया। अरे भैया 5 तो रिपीट कर रहा है। अरे नहीं, ऐसे नहीं। जो लगातार रिपीट करे, जैसे कि उसमें 3.33 लगातार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 50 है, ये 500 है, 5000, 50,000, तो क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं भैया, नहीं रिपीट कर रहा है। एक बात और, अगर कोई नंबर रिपीट करे जैसे कि 3.3333, तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? बार से भैया, बार से। देखिए इसे 3.3 पे बार लिख सकते हैं। जो नंबर रिपीट करे उसके ऊपर बार लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही, आज का लेक्चर खत्म होता है। अब हम एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे 1.3 के, और उसमें डिनोट करेंगे कैसे इसे P/Q के फॉर्म में लिखें, और इसके रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालें, वो सब देखेंगे। बाय बाय।